इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट दिया गया है। इस पर मनीष सिसोदिया को टिकट जो दिया गया जंगपुरा से दिया गया। 2 बार से पटपरगंज से चुनाव लड़ रहे थे। अवध ओझा को इस बार पटपरगंज से टिकट दिया गया है। 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिलीप पांडे का टिकट यहां पर कटा है। तो जी हां, कई विधायकों का टिकट भी कटा है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और इसमें 22 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस लिस्ट में गौर करने वाली बात है कि मनीष सिसोदिया का जो सीट है वो बदली गई है। अवध ओझा को पटपरगंज से टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट भी जारी की गई थी, उसमें भी देखा गया था कि कई विधायकों के टिकट कटे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अब जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। और वहीं अवध ओझा को पटपरगंज से टिकट दिया गया है। अवध ओझा ने अभी पार्टी ज्वाइन की है। अवध ओझा को पटपरगंज से मौका दिया गया है। 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है इस दूसरी लिस्ट में। लेकिन इस बार ये गौर करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी की जो लिस्ट जारी हो रही है उसमें बहुत सारे रणनीति, खासतौर पर देखिए कुछ ऐसे सीट हैं वहां पर फेरबदल किए गए हैं। लेकिन इस लिस्ट में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है। इसके पीछे भी रणनीति बताई जा रही है। जंगपुरा से इस बार मनीष सिसोदिया को टिकट दिया गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया चुनाव प्रचार में भी एक बड़ा हिस्सा, एक स्टार प्रचारक भी हैं, तो वक्त ज्यादा से ज्यादा मिले, ये भी वजह बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ दिलीप पांडे का इस बार टिकट कटा है। नरेला से दिनेश भारद्वाज को आम आदमी पार्टी से टिकट दिया गया है। जबकि जनकपुरी की बात करें तो प्रवीण कुमार को आप उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कृष्णानगर से विकास बग्घा को आम आदमी पार्टी का टिकट दिया गया है। अवध ओझा, जिस पर सबकी निगाहें, पटपरगंज से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। जबकि गांधीनगर सीट से नवीन चौधरी चुनाव लड़ेंगे। दिलीप पांडे का इस बार टिकट कटा है। तो देखिए कई ऐसे विधायक हैं उनके टिकट भी कटे हैं। नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल बिट्टू को टिकट दिया गया। जबकि आदर्श नगर से मुकेश गोयल को टिकट दिया गया है। जबकि मुर्रिका की बात की जाए तो जसबीर कराला को टिकट दिया गया है। मंगलपुरी से राकेश जाटव को टिकट दिया गया। रोहिणी से प्रदीप मित्तल को मौका मिला है। जबकि चांदनी चौक की बात की जाए तो यहां भी देखिए टिकट बदला गया है। और पटेल नगर से परवेश रतन को टिकट दिया गया है। जबकि मादीपुर की बात करें तो राखी विरलान को टिकट दिया गया। जबकि जनकपुरी से प्रवीण कुमार को टिकट दिया गया। वहीं पालम से जोगिंदर सोलंकी को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कई सारे फेरबदल भी हुए हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, जबकि देवली से प्रेम कुमार चौहान को टिकट दिया गया है। तो पटपरगंज की बात करें तो अवध ओझा को टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। कृष्णानगर से विकास बग्घा को, जबकि गांधीनगर से नवीन चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं शहादरा से जितेंद्र सिंह शंटी को उम्मीदवार बनाया गया है। और मनीष सिसोदिया, जी हां, एक बड़े चेहरा जंगपुरा से इस बार मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें। और इसके पीछे एक स्ट्रेटजी बताई जा रही है। 14 सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है। इस बार 14 ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया है। कई सीट बदली गई है। तो इस बार आम आदमी पार्टी हर उम्मीदवार जो मैदान में उतार रही है कहीं ना कहीं एक ठोस रणनीति के तहत, एक एजेंडा के तहत। क्योंकि देखिए इस बार जनता के बीच काम को लेकर जाना है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी जनता के बीच लेकर जा रही है। और यही एक रणनीति है जो कई ऐसे विधायकों के टिकट भी कटे हैं। और आपको बता दें कि एक जो दूसरी लिस्ट में फेरबदल हुआ है, सबसे बड़ी बात कि मनीष सिसोदिया की सीट इस बार बदली गई है। मंगोलपुरी की बात करें तो राकेश जाटव को उम्मीदवार बनाया गया। जबकि रोहिणी, एक मजबूत सीट मानी जाती है आम आदमी पार्टी की, प्रदीप मित्तल को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। चांदनी चौक से भी आपको बता दें कि पूरनदीप सिंह को टिकट दिया गया। जबकि पटेल नगर से परवेश जी को टिकट दिया गया। मादीपुर की बात की जाए तो राखी बिरलान को टिकट दिया गया। वहीं जनकपुरी से प्रवीण कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी लिस्ट जारी की गई है। पहली लिस्ट में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि कई विधायकों के टिकट कटे थे। देवली से प्रेम कुमार चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है।
वहीं हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जो दूसरी लिस्ट जारी हुई और पहली लिस्ट, ये तो गौर करने वाली बात है कि कई विधायकों के टिकट इसमें कटे हैं और मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है। इसके पीछे क्या रणनीति समझे, क्या एजेंडा समझे आम आदमी पार्टी की? जी बिल्कुल, अगर दूसरी लिस्ट की बात करें तो 15 ऐसे विधायक हैं जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है। बड़े पैमाने पर जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायकों का टिकट काटा गया है। अब तक दोनों लिस्ट की मिलाकर 31 विधायकों के टिकट जो है वो काटे जा चुके हैं और 2 विधायक जिसमें एक मनीष सिसोदिया हैं, उनकी सीट जो है वो बदली गई है। राखी बिरलान की सीट बदली गई है, बल्कि जंगपुरा से क्योंकि प्रवीण कुमार की सीट की जगह मनीष सिसोदिया जो है वो आए हैं, इस वजह से मनीष को माफ कीजिएगा प्रवीण कुमार को जो सीट है वो दूसरी सीट दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी इस बात को अच्छे से समझ रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं कोई फैक्टर ना आ जाए जीत के सामने, इसलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने एक रणनीति बनाई है कि उन सभी विधायकों की जो है पिछले कई दिनों से कई राउंड का सर्वे जो है वो कराया गया और इसके बाद जिन विधायकों के सर्वे में नाम नहीं आया उनके टिकट जो है वो काट दिए गए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि मनीष सिसोदिया को ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेनिंग में जो है वो इस्तेमाल किया जाए, इसलिए उनकी जो सीट बदली गई है जंगपुरा उन्हें ले जाया गया है ताकि वो सेफ सीट मानी जाती है आम आदमी पार्टी की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो कैंपेनिंग में दे सके और अरविंद केजरीवाल का साथ एक जो है मिल जाए। जो जोड़ी हमने 2020 के विधानसभा चुनाव में देखी थी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की, दोबारा वही जोड़ी जो है इस विधानसभा में भी देखने को मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस पूरे आज के टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। जिन कार्यकर्ताओं ने या जिन काउंसलर ने पिछले 2-3 सालों में ज़्यादा अच्छा पार्टी के लिए काम किया है उन पर उस पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने भरोसा जताया है, जिसके बाद आज का जो ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि 15 विधायकों का टिकट काटना एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल अमित, सबसे बड़ी बात है कि इस बार चुनौतियां भी बहुत सारी हैं आम आदमी पार्टी के लिए। आप समझ सकते हैं कि 10 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी भी, और इस बार अपने काम के मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच जाना है। तो ये जो सारे बदलाव आप देख रहे हैं, क्या एक ये स्ट्रेटजी है कि ठीक है आप नए चेहरे को ला रहे हैं सामने जनता के बीच नए वादों के साथ? जी बिल्कुल, रणनीति बिल्कुल इसी तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि हमने हाल के दिनों में देखा कि कई सारे बीजेपी के जो नेता हैं जो कि पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे हैं, वो अब आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इस बात को समझ रही है कि बीजेपी के उन नेताओं को भी तोड़ा जाए जो कहीं ना कहीं विधानसभाओं में मजबूत है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने वोटर्स के साथ प्लस जो उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से आ रहा है उनका जो कोर वोटर है उसको मिलाकर इस विनिंग फैक्टर के तहत जो है वो काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है, क्योंकि 10 साल का एक लंबा समय रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए, ऐसे में उनको इस बात का एहसास है कि अगर कोई भी फैक्टर विधायकों के खिलाफ जाता है तो आम आदमी पार्टी इस चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी से है और मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है। ऐसे में किसी भी तरह का रिस्क लेने को जो है वो अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में बिल्कुल अमित, वही स्ट्रेटजी के तहत इस बार टिकट भी वितरण किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।